हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, कक्षा 11 में भौतिक ज्ञान की इस कक्षा में द्रव्यमान केंद्र अपना चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में अब हम समझते हैं द्रव्यमान एन निकाय, एन कणों से मिलकर बने निकाय के द्रव्यमान केंद्र के वेग, त्वरण तथा बाह्य बल, संवेग इत्यादि। सीधी सी बात, द्रव्यमान केंद्र की गति, द्रव्यमान केंद्र की गति, यानी हमें गति के अंतर्गत द्रव्यमान केंद्र का वेग निकालना है, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण निकालना है, द्रव्यमान केंद्र पर बल निकालना है और द्रव्यमान केंद्र पर संवेग निकालना। आइए इसी को सॉल्व करते हैं इस भाग को। मान लिया हमने कोई निकाय है, एन कणों से मिलकर बना है। माना कि कोई निकाय, कोई एक निकाय है, कोई एक व्यवस्था है, वो एन कणों से मिलकर बनी है। इन कणों की, एन कणों से मिलकर बने निकाय का स्थिति सदिश, पीछे हमने स्थिति सदिश निकाला, RCM वेक्टर बराबर M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर प्लस डॉट 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 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट डॉट। यही था। इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया था 1 अपॉन कैपिटल M, या इसको हम लिख सकते थे RCM वेक्टर बराबर 1 अपॉन कैपिटल M, M1 R1 वेक्टर, M2 R2 वेक्टर, M3 R3 वेक्टर एंड सो ऑन। हमें क्या चाहिए? पहले वेग चाहिए। इसे हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। वेग चाहिए, द्रव्यमान केंद्र का वेग। वेग क्या होता? VCM वेक्टर। द्रव्यमान केंद्र का वेग चाहिए। हम ऐसा करें, इसी समीकरण 1 का t के सापेक्ष क्या कर दें? अवकलन करने पर समीकरण 1 का, या इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं अवकलन। d RCM वेक्टर अपॉन dt, 1 अपॉन m बाहर, d अपॉन dt M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट। ठीक है, शॉर्ट में ये क्या होगा? चूंकि d RCM वेक्टर अपॉन dt बराबर VCM वेक्टर कहलाया, द्रव्यमान केंद्र का वेग। तो यह हो गया VCM वेक्टर 1 अपॉन कैपिटल M। ये क्या आएगा? M1 DR1 वेक्टर अपॉन dt। इसका इसमें गुणा करेंगे, द्रव्यमान तो समय पर डिपेंड नहीं करता, DR2 वेक्टर अपॉन dt। फिर ऐसे ही M3 DR3 वेक्टर अपॉन dt प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या हो गया? VCM वेक्टर बराबर 1 अपॉन M, M1 B1 वेक्टर, पहले कण का वेग हो गया जी, M2 दूसरे कण का वेग हो गया, M3 B3 वेक्टर हो गया प्लस डॉट डॉट डॉट। इसे हम शॉर्ट में और चाहें तो 1 अपॉन M सिग्मा MI VI वेक्टर लिख सकते हैं। I के मान 1 से, देखा वेग निकला। इसका हम पुनः इस समीकरण 2 डाल दिया। इसे हमने, इसे डाल देते हैं हम समीकरण 2। इसको हम एक बार और लिख लेते हैं जिससे स्टेप बिल्कुल क्लियर रहे।
सिग्मा एम आई बी आई वेक्टर आई बराबर 1 से। अब क्या करें, समीकरण 2 का, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर देखें क्या मिलता है। करते हैं हम समीकरण 2 का करते हैं, तो क्या आएगा, डी अपॉन डी टी वी सी एम वैक्टर 1 अपॉन एम तो बाहर आ जाएगा, इसका आएगा डी अपॉन डी टी M1 B1 वेक्टर M2 B2 वेक्टर डॉट डॉट M3 B3 वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट। कन्फर्म, कोई दिक्कत नहीं ना। यह क्या हो गया, चूंकि डी वी सी एम वैक्टर अपॉन डी टी बराबर ए सी एम वैक्टर होगा, क्यों, वेग में परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। यह किसका त्वरण हो गया, द्रव्यमान केंद्र का त्वरण। रख दें उस जगह पे, क्या आ जाएगा, ए सी एम वैक्टर बराबर 1 अपॉन एम, इसका इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, M1 डी बी वन वैक्टर अपॉन डी टी प्लस M2 डी बी टू वैक्टर अपॉन डी टी प्लस M3 डी बी टी थ्री वैक्टर अपॉन डी टी प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या हो गया, ए सी एम वैक्टर बराबर 1 अपॉन कैपिटल एम M1 A1 वेक्टर पहले कण का त्वरण प्लस M2 A2 वेक्टर प्लस M3 A3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। इसको इसमें गुणा कर दें, यह त्वरण का सूत्र हो गया, यानी ACM वेक्टर बराबर 1 अपॉन कैपिटल एम सिग्मा MI AI वेक्टर I का मान 1 से, त्वरण का सूत्र हो गया, यह 3 डाल दिया इसे हमने। हमें चाहिए बल, देखें इसका इसमें गुणा कर दें, कैपिटल एम ए सी एम वैक्टर बराबर M1 A1 वेक्टर प्लस M2 A2 वेक्टर प्लस M3 A3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये क्या हो गया, FCM वेक्टर, एक कण पर बल, दूसरे पर बल, तीसरे पर बल डॉट डॉट। यानी द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जो उस पिंड पर आरोपित सभी कणों के कुल बल का योग को क्या करता है, व्यक्त। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जो उस पिंड के वेग को व्यक्त करता है, उस बिंदु के द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु है जो उस पिंड के त्वरण को व्यक्त करता है। अभी एक चीज बची इसमें, हमें संवेग निकालना है। क्या निकालना है, संवेग। तो द्रव्यमान केंद्र पर जो नेट बल होगा वो उसके सभी कणों पर लगने वाले, अलग अलग कणों पर लगने वाले कुल बलों का क्या होगा, बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर। यदि किसी पिंड पर नेट बल 0 है तो FCM वेक्टर बराबर 0, वह विलगित निकाय कहलाएगा। यानी यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बाह्य बल का मान क्या हो जाए, 0, सभी कणों पर कुल बल क्या हो जाए, 0, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें, तो वह निकाय हो जाएगा, उसके द्रव्यमान केंद्र पर नेट बल का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अभी हमें कहा जाए संवेग निकालना है, किसको निकालना है, संवेग। देखिए संवेग भी निकाल लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं, निकाल चुके हम पीछे संवेग। ये वेग निकला, अगर हम इसका इसमें गुणा कर दें तो क्या बन जाएगा, MBCM वेक्टर बराबर M1 B1 वेक्टर प्लस M2 B2 वेक्टर प्लस डॉट 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 डॉट। ये क्या हो गया, PCM वेक्टर बराबर एक कण पर संवेग, दूसरे कण का संवेग, तीसरे कण का संवेग एंड सो ऑन। यानी द्रव्यमान केंद्र पर जो संवेग होगा वो सभी कणों के कुल संवेगों का बीजगणितीय योग के क्या होगा, बराबर होगा। इतनी बात समझे। द्रव्यमान केंद्र के वेग निकाले, त्वरण निकाला, संवेग निकाला और नेट बल परिभाषाएं इस चैप्टर। एक छोटी सी बात आती है कि द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र में क्या अंतर है, थोड़ा ऐसे समझ लें। द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र का सूत्र हमने पढ़ा, RCM बराबर
M1 R1 प्लस M2 R2 या X लिख लें, XCM कह दें हम, ठीक है, यही पड़ा अपॉन M1 प्लस, अगर हम गुरुत्व केंद्र का फार्मूला जाने तो क्या होगा, एक्स सी एम नहीं कहें, सी जी कह रहे हैं इसे, W1 X1 प्लस W2 X2 प्लस इसी तरह चलेगा W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है। W माने भार, भार कैसे निकालोगे, एक्स सी जी M1 G1 X1 प्लस M2 G2 X2 प्लस डॉट डॉट अपॉन M1 G1 प्लस M2 G2 प्लस डॉट डॉट। यदि हम कहें G1 बराबर G2 हो, दो कण थे मान लो, तो दो कणों का सूत्र यही बनेगा, यही बनेगा, और G1 बराबर G2 हो जाए तो XCM इज इक्वल टू XCG होगा, यानी गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र एक ही बिंदु होंगे। इफ यदि G1 डज नॉट इक्वल टू G2, तो इस समय XCM डज नॉट इक्वल टू XCG। यदि गुरुत्व क्षेत्र अलग अलग हैं तो द्रव्यमान केंद्र और गुरुत्व केंद्र एक ही बिंदु नहीं होंगे, ध्यान रखेंगे इस बात, ठीक है। इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, उसका नाम होगा घूर्ण गति, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा जिसे आप बहुत लगन से पढ़ेंगे, अच्छी तरह तैयार। बच्चों, जितने भी हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उन सभी के लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है, नोट्स के लिंक, उसको क्लिक करें। पासवर्ड वीडियो के बीच में है। अब बच्चे कहते हैं पासवर्ड को आप क्यों रख रहे हैं, कुछ लोग चीजों को आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें मेहनत से चीज प्राप्त होती है तो उसे हम हमेशा याद रखते हैं। बस इसी सोच को ध्यान में रखते हुए हमने इस वीडियो के बीच में पासवर्ड डाला, जिससे आप पहले वीडियो देखें, उस पासवर्ड को ढूंढें, उससे पासवर्ड को जब उस लिंक को क्लिक करेंगे तो पासवर्ड डालेंगे, उसको पासवर्ड उसको जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको पूरे नोट्स इस टॉपिक का खुल जाएगा। जब इस टॉपिक के नोट्स खुल जाएंगे आप उसका प्रिंट निकाल लें, वीडियो देखें, टैली करें, मिलाएं और अपने आप को आगे बढ़ाएं। एक और समस्या बच्चों आपके साथ आ रही है, कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं बराबर कि पूरे नोट्स एक साथ दे दिए जाए। बच्चों, किस्तों में क्लास को अटेंड करें, उसके नोट्स को तैयार करें, आप निश्चित ही तौर पर आगे बढ़ेंगे। इकट्ठा पाने के चक्कर में बिल्कुल भी ना, ठीक है। इस चैप्टर को यही समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर घूर्ण गति होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और सभी चैप्टरों को प्ले लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ें, क्रम से पढ़ें, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी, एक एक चीज समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।